नमस्कार। मातृभूमि सेवा संस्था के सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, इस संस्था के प्रमुख भाई राकेश कुमार जी, सूरवीरों की यशगाथा के गायक जगदीश जलजला जी, ओजस्वी कवि डॉक्टर राज बुंदेली जी, ओजस्वी कवि भाई प्रशांत टहलियानी जी, यशस्वी कवयित्री द्वय बहन डॉक्टर शिवा त्रिपाठी व प्रियंका राय ओम नंदिनी जी, एवं सभी कविगण व साहित्यिक मित्रगण तथा ऐसे हुए सभी श्रोतागण जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को वंदे मातरम कहते हुए प्रणाम करता हूँ। आज गुरुदेव कवींद्र रविंद्र की जयंती है, जो हमारे देश के लिए पहला नोबेल पुरस्कार साहित्य का लेकर के आए थे। उनको सादर श्रद्धांजलि स्वरूप एक रचना का पाठ मैं करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों से अनुरोध है, कृपया रचना सुने और अपना अमूल्य आशीर्वाद मुझे प्रदान करने की कोशिश की याचना को स्वीकार करें। निवेदन है रचना कि किस कवि ने मानवतावादी मूल्यों का विस्तार किया। किस कवि ने मानवतावादी मूल्यों का विस्तार किया। कैसे महामनीषी ऋषि ने दुनिया पर उपकार किया। एक कथा कह रहा हूँ, सो सुनिएगा। कि जब जब शब्द ब्रह्म का ब्रह्मा, कि जब जब शब्द ब्रह्म का ब्रह्मा, जब जब शब्द ब्रह्म का ब्रह्मा, कि जब जब शब्द ब्रह्म का ब्रह्मा कवि सृष्टा मिल जाता है, तब तब अंधे युग में रवि सा युग दृष्टा मिल जाता है। 7 मई सन 1861 का दिन मान लिए, 7 मई सन 1861 का दिन मान लिए। चारों ओर खुशी की वर्षा बरसी थी, सम्मान लिए। कलकत्ता की जोड़ा सांको, कि कलकत्ता की जोड़ा सांको, ठाकुरवाड़ी आंगन में जन्म रविंद्रनाथ ठाकुर ने लिया मानुषी जीवन में। सुखी शारदा देवी माँ का, इनकी माता का नाम शारदा देवी था, सरस्वती के ही पुत्र हैं। सुनिएगा कि सुखी शारदा देवी माँ का शारदेय कवि भावी था। जब देवेंद्रनाथ के घर में जन्मा सुत मेधावी था। इनके पिता थे देवेंद्रनाथ जी। कि जब देवेंद्रनाथ के घर में जन्मा सुत मेधावी था। लिखते पढ़ते और खेलते बचपन बीता बातों में। कविता गीत पुनीत चित्र संगीत कलाली रातों में। बंधन रहित मुक्त जीवन की अभिलाषा बचपन से थी। बंधन रहित मुक्त जीवन की अभिलाषा बचपन से थी। और ललक भीतरी हृदय के कोनों में यौवन से थी। जब 21 बरस के थे तब, कि जब 21 बरस के थे तब, कि जब 21 बरस के थे तब, कि जब 21 बरस के थे तब जीवन तरल प्रवाह हुआ। धर्म संगिनी मृणालिनी देवी के संग विवाह हुआ। तो जीवन का सत्कार किया, शिक्षा को जड़दार किया। मानवता से प्यार प्यार कर पर्यावरण सुधार किया। कैसे महामनीषी ऋषि ने दुनिया पर उपकार किया। किस कवि ने मानव का उपकार किया। भारत के जितने भी बेटे, निवेदन करता हूँ कि भारत के जितने भी बेटे, कि भारत के जितने भी बेटे दुनिया में विख्यात हुए, उनमें गुरुवर कवि रविंद्र टैगोर मधुर सौगात हुए। सदा किताबी शिक्षा के प्रति अपनी दूरी रखते थे।
सीधी सीख मिले अनुभव से प्रकृति का पूरी रखते थे। तो करने लगे काव्य की रचना, कि करने लगे काव्य की रचना बंगाली मृदु भाषा में, कथा कहानी नाटक कविता गीत पदों की आशा में। अब इनकी रचनाएं क्या क्या थी, वो रचना है, इनकी कृतियां देखिए। कि वनवाणी परिशेष पूर्वी प्रवाहिनी महुआ कणिका, कि वनवाणी परिशेष पूर्वी प्रवाहिनी महुआ कणिका, चोखेर वाली सी रचनाएं रच दी और रची क्षणिका। गीतांजलि नैवेद्य मायरा खेला लिख परिशेष लिखा, भोलानाथ पुनश्च वीथिका शेष लेख परदेश लिखा। गीतांजलि पढ़ी दुनिया ने, अब क्या हुआ, गीतांजलि जब दुनिया ने पढ़ी, कि गीतांजलि पढ़ी दुनिया ने दर्शन में ऐसी डूबी, धूम भूल गई माया की छाया काया से ऐसी उबी। गीतांजलि पढ़ी दुनिया ने दर्शन में ऐसी डूबी, भूल गई माया की छाया काया से ऐसी उबी। तो नया करिश्मा हुआ कि दुनिया अंधधुंध से ऊब गई, वैचारिकता हुई मौन सी भावुकता में डूब गई। तो प्रकृति प्रेम से सिक्त व्यक्ति की निष्ठा ईश्वर में ला दी। गीतांजलि ने क्या किया कि प्रकृति प्रेम से सिक्त व्यक्ति की निष्ठा ईश्वर में ला दी। हर पहलू से मूल्य सनातन जागे मानवतावादी। प्रकृति प्रेम से सिक्त व्यक्ति की निष्ठा ईश्वर में ला दी। हर पहलू से मूल्य सनातन जागे मानवता जाबादी। जग ने दूर विकार किया, कवि को तब उपहार दिया। नोबल पुरस्कार भारत के कवि को पहली बार दिया, कवि को पहली बार दिया। जग ने दूर विकार किया, कवि को तब उपहार दिया। नोबल पुरस्कार भारत के कवि को पहली बार दिया। कैसे महामनीषी ऋषि ने दुनिया पर उपकार किया, किस मानवतावादी कवि ने मानव का उपकार किया। अगला कि प्रतिभा के अनुपम कुबेर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर जी। कि प्रतिभा के अनुपम कुबेर थे, गीतों में पचने वाले। बांग्लादेश और भारत के राष्ट्रगान रचने वाले, दो देशों का इन्होंने राष्ट्रगान गाया। कि प्रतिभा के अनुपम कुबेर थे, गीतों में पचने वाले। बांग्लादेश और भारत के राष्ट्रगान रचने वाले। जिस प्रतिभा को किसी राष्ट्र की सीमा बांध नहीं पाई, उसे नमन करती है पल पल इस पीढ़ी की तरुणाई। तो याद रहेंगी दिव्य दिशाएं दिव्य चित्र से चेतन की। याद रहेंगी दिव्य दिशाएं दिव्य चित्र से चेतन की। वाणी की बहती प्रवाहिनी यादें शांति निकेतन की, यादें शांति निकेतन की। तो जली क्यों जलियांवाला बाग निहत्थे लोगों पर संहारों की। पह घटना सुनी व्यथित बैठे थे, हत्या हुई हजारों की। कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर बैठे हुए थे, सुना क्या सुना कि जलियांवाला बाग निहत्थे लोगों पर संहारों की। घटना सुनी व्यथित बैठे थे, हत्या हुई हजारों की। तो महाशांति के इस नायक ने आत्मबोध कर क्रोध किया।
महाशांति के इस नायक ने कि महाशांति के इस नायक ने आत्मबोध कर क्रोध किया, नाइटहुड उपाधि लौटा दी, खुलकर खड़ा विरोध किया तो खार किया, धिक्कार दिया, बुरी तरह ललकार दिया, अंग्रेजी सत्ता के मुख पर नाइटहुड ही मार दिया, अंग्रेजी सत्ता के मुख पर नाइटहुड ही मार दिया। कैसे महामनीषी ऋषि ने दुनिया पर उपकार किया, किस मानवतावादी कवि ने मानव पर उपकार किया, दुनिया पर उपकार किया। कि उपनिषदों और आगे कि उपनिषदों की इस ज्योतिले, कि उपनिषदों की इस ज्योतिले ऋषिवत खुद फानूस किया, अपने आप को फानूस बना लिया उपनिषदों से उन्होंने आलू प्राप्त करके, उसकी शिक्षा, उसका अध्ययन करके उनका। कि उपनिषदों की ईश ज्योतिले ऋषिवत खुद फानूस किया, जीव जगत में इस सत्ता को सदा सदा महसूस किया, नहीं भुलाया जा सकता है इस शिक्षक कवि को जग में, कि नहीं भुलाया जा सकता है इस कवि को, इस शिक्षक कवि को जग में। विश्व भारती के स्थापित मनस्तंभ युग की मग में, विश्व भारती के स्थापित मनस्तंभ युग की मग में। तो 7 मई तारीख बताती 1947 की, छोड़ गई सूरज की आभा करना रक्षा वारिस की। 7 मई 1941 को आप इस संसार से चले गए। 7 मई तारीख बताती 1941 की, छोड़ गई सूरज की आभा करना रक्षा वारिस की। तो राष्ट्रगान के सिद्ध रचयिता कवि कुलमणि की जय 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 चले गए, लेकिन उनकी कृतियां हमारे पास में यश काया के रूप में मौजूद हैं। हम उनको सदैव पढ़ते हैं और अनुभूत करते हैं कि रविंद्र हमारे बीच में है कि राष्ट्रगान के सिद्ध रचयिता कवि कुलमणि की जय जय जय, कवियों की जय, कविता की जय, गीत कला की जय जय जय। अंतिम बात कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, सुन लीजिएगा कि 7 मई तारीख बताती 1941 की, छोड़ गई सूरज की आभा करना रक्षा वारिस की। राष्ट्रगान के सिद्ध रचयिता कवि कुलमणि की जय जय जय, कवियों की जय, कविता की जय, गीत कला की जय जय जय, गीत कला की जय जय जय। पर्यावरण सिखाता है, अनुभव बहुत कराता है, आज औपचारिकता से कुछ ज्ञान नहीं मिल पाता है। कैसे महामनीषी कि कैसे महामनीषी ऋषि ने, कैसे महामनीषी ऋषि ने दुनिया पर उपकार किया। किस कवि ने मानवतावादी मूल्यों का विस्तार किया, मूल्यों का विस्तार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को प्रणाम करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ मातृभूमि सेवा संस्था के लिए कि उन्होंने हमको यह अवसर दिया कि मैं आपके बीच में कविता पाठ करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।